6 दिनों से यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े महायुद्ध में अब बस कुछ घंटों का ही खेल बचा है। पूरी दुनिया को डर है कि यूक्रेन की राजधानी कीव का किला अब कभी भी ढह सकता है, क्योंकि पुतिन ने खतरनाक टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और घातक तोपों का भरा पूरा जखीरा देकर अपनी सेना को कीव पर धावा बोलने के लिए छोड़ दिया है। ये कोई छोटा मोटा काफिला नहीं है। पुतिन ने अपनी सेना का 64 किलोमीटर से भी लंबा काफिला यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाने के लिए भेजा है। 64 किलोमीटर से भी लंबा काफिला। दिल्ली से हरियाणा के रोहतक की दूरी करीब 65 किलोमीटर है। सड़क से जाने में 1.5 घंटे से ऊपर लगता है। इतने ही लंबे रूस के सेना के काफिले ने कीव के लिए कूच कर दिया है। वो कीव के बहुत करीब पहुंच भी चुका है। ये दावा हवाई नहीं है। रूस की इस तैयारी का सबूत देती सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिका की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी मैक्सा टेक्नोलॉजीज ने इन्हें जारी किया है, जिसमें पहली तस्वीर में रूस की सेना का लंबा चौड़ा दस्ता घने जंगलों से घिरी एक सड़क पर पूरी तरह कब्जा जमाए नजर आया। वहीं दूसरी तस्वीर में भी यूक्रेन की जमीन पर रूस की सेना धड़ल्ले से आगे बढ़ती दिखी। रूस की सेना के इस काफिले में उसकी हजारों बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं, रूस के भारी भरकम टैंक भी, कहर ढाने वाली आधुनिक तोपें भी और सेना का दूसरा साजो सामान भी। दावा है कि रूस की सेना का काफिला कीव के बाहरी हिस्से में पहुंच चुका है और अगर वो कीव में घुस गया तब तो खेल खत्म है, क्योंकि माना जा रहा है कि इतनी बड़ी ताकतवर सेना का सामना यूक्रेन की फौज कतई नहीं कर पाएगी। और अगर एक बार राजधानी हाथ से निकल गई तो फिर पूरे यूक्रेन को रूस की मुट्ठी में जाने में देर नहीं लगेगी। यूक्रेन की राजधानी कीव उसके उत्तर मध्य में है और रूस की सेना का 64 किलोमीटर से भी लंबा काफिला आ रहा है सड़क के रास्ते। कीव के उत्तर पश्चिम से, कीव के उत्तर में है बेलारूस और कीव के उत्तर पश्चिम में सभी सड़कें बेलारूस ही जाती। बेलारूस वो देश है जो 30 साल पहले तक सोवियत संघ का हिस्सा था और पहले ही दिन से रूस के साथ खड़ा है। जनवरी से ही रूस ने अपनी फौज, खतरनाक हथियार, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और सेना की गाड़ियां बेलारूस में तैनात करनी शुरू कर दी थी। कहा था कि उसकी फौज की तैनाती का मकसद उसकी बेलारूस के साथ जॉइंट मिलिट्री ड्रिल में हिस्सा लेना है। वो ड्रिल तो 20 फरवरी को खत्म हो गई, लेकिन रूस की सेना वहां से नहीं लौटी, बल्कि कई ऐसी सैटेलाइट इमेजेस सामने आई जिनसे यह साफ हो गया कि रूस बेलारूस में अपनी सेना की मौजूदगी को बढ़ा रहा है। फिर उसने वहां से यूक्रेन पर धावा ही बोल दिया। कहा जा रहा है कि अब उसी बेलारूस से रूस की सेना का यह काफिला यूक्रेन के प्रिविस्क नाम के छोटे से गांव से अंतोनोवा एयरपोर्ट तक जाता हुआ नजर आया है। इसी एयरपोर्ट पर पिछले हफ्ते रूस और यूक्रेन की सेना में भयानक जंग छिड़ी हुई थी। यह एयरपोर्ट राजधानी कीव से करीब 37 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 37 किलोमीटर। तेजी से आगे बढ़ रही रूस की सेना के लिए इस दूरी को तय करना बेहद आसान है। इसलिए पूरी दुनिया खौफ में है कि अब कुछ ही घंटों में रूस की यह सेना कीव पहुंच जाएगी और फिर ऐसी तबाही मचेगी कि यूक्रेन में छिड़ा महायुद्ध विश्व युद्ध में बदल सकता है। इसी वजह से यूक्रेन में भारत के दूतावास ने वहां रहने वाले भारतीयों को साफ साफ कह दिया है कि आज के आज ही किसी भी तरह कीव से निकल जाएं, चाहे ट्रेन से, गाड़ी से, बस से, कैसे भी, क्योंकि रूस का काफिला तेजी से कीव की तरफ बढ़ रहा है। रूस के काफिले की तस्वीरों को जारी करने वाली कंपनी मैक्सा टेक्नोलॉजीज ने तो यह दावा भी किया है कि जिन जगहों से रूस की सेना गुजरी वहां आसपास के कई मकानों और इमारतों से उसने धुएं का जबरदस्त गुबार उठता देखा। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि धुआं उठा किस वजह से। मैक्सा टेक्नोलॉजीज ने भी बताया कि जिन रास्तों से रूस की सेना आगे बढ़ी वहां उसने सड़कों को पूरी तरह घेर लिया और वहां ट्रैफिक जैम लग गया। इसके बाद कीव में जब सोमवार का दिन ढला तो रात में एक बार फिर खतरे की घंटी बजाते सायरनों की आवाज गूंजने लगी। यूक्रेन की राजधानी किसी भुतहा शहर की तरह नजर आई, जहां सड़कों पर न लोग दिखे न गाड़ियां। लेकिन खतरे में सिर्फ यूक्रेन की राजधानी ही नहीं है। उसके दक्षिण में खेरसोन शहर के मेयर ने तो खुलेआम ऐलान कर दिया कि उनके शहर को रूस की सेना ने हर तरफ से घेर लिया है और शहर के एंट्री पॉइंट्स पर सड़कों को ब्लॉक कर दिया है।